कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करने के बाद जब दो दोस्त नौकरी की तलाश में लग जाते हैं तो अपने गांव से कम 1200 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगते हैं। दोनों दोस्त साथ में काम करते थे। इसी बीच एक दोस्त अपनी बीवी को लेकर वहां आ जाता है, लेकिन दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि वो साथ में ही रह लेंगे, क्योंकि साथ में रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा, किराए के भी पैसे बच जाएंगे और खाने की भी दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच दूसरे दोस्त की नियत में खोट आ जाता है। जब दोस्त की बीवी नहाने जाती है तो वो उसकी वीडियो बना लेता है, फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने देता। समय आगे बढ़ता गया और दोनों दोस्त अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ रहने लग जाते हैं। अब एक दिन दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, बहस हो जाती है। दूसरा दोस्त पहले दोस्त को कहता है, मेरे पास तुम्हारी बीवी की कुछ न्यूड और गंदी वीडियोस हैं, अगर तुमने मेरी मांगे नहीं मानी तो मैं वीडियो को वायरल कर दूंगा। पहला दोस्त की बात सुनकर हैरान हो जाता है, मानो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। ऐसे करते करते ये बहस एक विवाद में बदल गई और एक विवाद कत्ल में बदल गया। कत्ल भी ऐसा जहां शरीर के 9 टुकड़े किए जाते हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं HR न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो घटना है गुजरात के भरूच की। 29 मार्च 2025 लगभग शाम के 5 बजे की बात है कि एक राहगीर गुजर रहा था इस इलाके से। इतने में उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। कुत्ता एक नाले में एक पॉलिथीन खोज रहा था। पॉलिथीन उसने बड़ी मेहनत से निकाली, मानो उस पॉलिथीन में बहुत बोझ हो और कुछ कुत्ते के खाने का सामान हो, ऐसा लग रहा था। बहुत मेहनत के बाद उस कुत्ते ने वो पॉलिथीन निकाली। पॉलिथीन निकालने के बाद उतनी ही मेहनत उसने उस पॉलिथीन को फाड़ने में भी की, क्योंकि वो पॉलिथीन बहुत ज्यादा टाइट पैक कर रखी थी। पॉलिथीन फाड़कर उसने पॉलिथीन के अंदर की चीजें जैसे ही बाहर निकाली तो राहगीर की आंखें तो मानो फटी की फटी ही रह गई। पॉलिथीन में एक इंसान का सिर था, जिसे देखते ही राहगीर बेहोश हो गया। उसे गिरता देख उसके आसपास के लोगों ने उसे संभाला, उसके पास आए, उसे जगाने की कोशिश की। जैसे ही वो राहगीर होश में आया वो चिल्लाने लग गया, बेकाबू हो गया। लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे शांत किया। उसके चिल्लाने और घबराने का कारण पूछा तो उसने उस पॉलिथीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस पॉलिथीन में एक इंसान का सर कटा हुआ है। जैसे ही लोगों ने उस पॉलिथीन को देखा तो वहां हड़कंप मच गया। वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लोकेशन पर पहुंचे तो सबसे बड़ा सवाल ये था पुलिस की नजरों में, अगर सर यहाँ है तो शरीर के बाकी टुकड़े कहाँ मिलेंगे। पुलिस ने तभी से खोज करनी शुरू कर दी। कुछ ना मिलने पर पुलिस ने बाकी इलाके के सारे पुलिस स्टेशन में सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का सर कटा मिला है, शरीर के बाकी हिस्से नहीं मिल रहे हैं। तो सभी पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस कर्मी शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में कुछ भी अगर उनको सूचना मिले तो उन्हें जरूर संपर्क करें। जब पुलिस ने कोशिश की तो 29, 30, 31 मार्च और 1 और 2 अप्रैल को पुलिस को बाकी के शरीर के टुकड़े भी मिल गए। अब ये टुकड़े किसके हैं और कहाँ मिले? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये टुकड़े हैं किसके। इस शरीर के 9 अलग अलग टुकड़े किए गए थे। शरीर के 9 अलग अलग टुकड़े करके शहर के अलग अलग हिस्से में फेंके गए थे। जब पुलिस ने उन 9 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा तो एक लाश बनकर तैयार हो गई थी। जब पुलिस ने और जांच की तो उस लाश के हाथ पर एक नाम लिखा हुआ मिला। अब नाम था सचिन। सचिन किसी लड़की का नाम तो नहीं हो सकता, और लड़के अक्सर किसी और लड़के का नाम अपने हाथ पर नहीं लिखवाते। तो अब सवाल ये था कि ये सचिन कौन है, इसको किसने मारा और क्यों मारा। काफी पता करने के बाद पुलिस को पता चला कि 28 मार्च 2025 को भरूच जिले के एक थाने में मोहित चौहान नाम के एक शख्स ने एक गुमशुदा की तलाश दर्ज कराई थी, जिसका नाम था सचिन। उसी मोहित को खबर पहुंचाई गई कि एक लाश मिली है जिसके 9 टुकड़े हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जाकर वो उस
लाश की पहचान करे और अगर वो जानता है तो पुलिस को सूचना दे। जैसे ही मोहित ने लाश देखी तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मोहित के भाई सचिन की ही थी। सचिन रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। मोहित ने पुलिस को बताया कि उसकी एक भाभी भी है, एक भतीजा भी है और सचिन से 25 मार्च को ही संपर्क टूट गया था। तब से वो उसे ढूंढ रहे हैं और संपर्क अचानक से टूटने से पहले उसने अपनी पत्नी को एक मैसेज भी छोड़ा था कि वो अब उसे तलाक देना चाहता है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, उससे शादी करेगा और उसके हाथों किसी का खून भी हो गया है तो वो अब वापस नहीं आएगा। जैसे ही ये मैसेज उसकी पत्नी को मिला तो उसकी पत्नी को मानो इस मैसेज पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने पति के भाई मोहित को बताया और मोहित ने बहुत ढूंढने पर भी जब सचिन नहीं मिला तो तब उसने गुमशुदा की तलाश में अपने भाई की रिपोर्ट पुलिस में कराई। जब ये सुनने के बाद पुलिस ने मोहित को और जब मोहित से ही पता चला कि सचिन का एक बहुत खास दोस्त था जो साथ में नौकरी करता था, साथ में पला बड़ा था, साथ में पढ़ाई की थी, उसका नाम था शैलेंद्र। सचिन का बहुत ही करीबी दोस्त था शैलेंद्र। पुलिस ने उन दोनों को कहा कि अब तुम दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे। वो दोनों मान भी गए। लेकिन अचानक से शैलेंद्र की चाचा की मौत हो जाती है तो वो मोहित को कहता है कि भाई मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि चाचा की मौत हो गई है। पुलिस को जब शक हुआ तो पता करने की कोशिश में पुलिस ने छानबीन करी कि क्या सच में उसके चाचा की मौत हुई है, लेकिन पुलिस को पता चला कि यह सब झूठ है। शैलेंद्र ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई थी और जब पुलिस और शैलेंद्र का फिर से आमना सामना हुआ तो शैलेंद्र ने फिर से एक झूठी कहानी सुनाई जब उससे सवाल जवाब किए गए। अब पुलिस की नजरों में सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि शैलेंद्र ही था। तो पुलिस ने जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और शैलेंद्र से कहा कि अब वो उन्हें एक सच्ची कहानी सुनाए, वो कहानी नहीं जो वो सुनाना चाहता है बल्कि वो कहानी जो सच्ची है। तो शैलेंद्र ने बताया कि अब से कई साल पहले सचिन और शैलेंद्र ने दोनों ने साथ में बीएससी की थी, साथ में करीब करीब 10 साल तक नौकरी भी की थी। तभी बीच में शैलेंद्र अपनी पत्नी को लेकर साथ में रहने आ जाता है और दोनों दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो साथ में ही रह लेंगे कुछ दिन जब तक सचिन अपनी पत्नी को लेकर नहीं आ जाता। बीच में सचिन की नीयत बिगड़ जाती है और वह शैलेंद्र की पत्नी की नहाते हुए वीडियो बना लेता है। ऐसा कई बार किया जाता है। बाद में जब वो अलग अलग रहने लगते हैं क्योंकि सचिन की अब पत्नी भी आ चुकी थी और शैलेंद्र और सचिन ने एक लोन भी लिया था मिलकर 4 लाख का, जिसकी किस्तें वो मिलकर ही चुकाते थे। लेकिन बीच में सचिन ने किस्तें देना बंद कर दिया और जब शैलेंद्र ने पूछा कि भाई किस्तें क्यों नहीं देता तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा और जबरदस्ती की तो मेरे पास तुम्हारी बीवी की नहाते हुए वीडियो है जो मैं वायरल कर दूंगा। यह सुनकर शैलेंद्र हैरान हो गया। उसने बहुत मिन्नतें की कि ऐसे मत करना और वीडियो को डिलीट कर दो और लोन की किस्तें पूरी करो क्योंकि मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूं जितनी तुम, पर वो नहीं माना। एक दिन जब सचिन की पत्नी मायके गई हुई थी और शैलेंद्र की पत्नी भी घर पे नहीं थी तो सचिन को अपने घर पार्टी करने के लिए शैलेंद्र बुलाता है। पार्टी जैसे तैसे खत्म होती है तो सो जाते हैं दोनों दोस्त। चुपके से सोने के बाद सचिन के सोने के बाद शैलेंद्र सचिन का फोन निकालता है और वीडियो डिलीट करने ही वाला होता है कि इतने में सचिन उठ जाता है और दोनों दोस्तों के बीच में भारी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में शैलेंद्र का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो रसोई से चाकू लाकर सचिन की गर्दन में मार देता है और सचिन मर जाता है। सचिन के मरने के बाद शैलेंद्र आराम से सो जाता है। अगले दिन नौकरी भी जाता है। नौकरी से आते वक्त कुछ पन्नियां और एक आरी लेकर आता है और सचिन के शरीर के 9 टुकड़े करके शहर के अलग अलग हिस्सों में पैक करके लेडीज गाउन पहन के ताकि वो कैमरे में कैप्चर ना हो सके फेंक देता है और सचिन के फोन से उसके घर वालों को गुमराह करने के लिए मैसेज कर देता है। सचिन की पत्नी को खुद सचिन बनके मैसेज करता है कि अब वो बेंगलोर जा रहा है और वो किसी और से शादी करना चाहता है, उसके हाथों किसी का खून हो गया है, इसीलिए अब वो वापस नहीं आएगा। सचिन के घर वालों ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई और फिर से जाकर ये सारा सच सामने आया।
जैसे ही ये खबर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए कि इसमें गलती किसकी है। आपको क्या लगता है, इसमें, इस कहानी में, इस सच्ची घटना में सचिन की गलती है या शैलेंद्र की? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे HR न्यूज। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।